आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 प्रोज सेक्शन का। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। सो हमारा है कि हु हैज़ रिटन बाय वंस अपॉन अ टाइम। आपसे पूछा जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम के राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ए आर.सी. हचिंसन, बी लियो टॉल्स्टॉय, सी टॉनी मॉरिजन और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टॉनी मॉरिजन। और ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा कि आर.सी. हचिंसन के द्वारा आपका प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर लिखा गया है, जिसका नाम क्या है, तो द पेज फॉर लिविंग। तो उसके राइटर ये आर.सी. हचिंसन हैं, द पेज फॉर लिविंग के। और फिर जो बी है लियो टॉल्स्टॉय, ये लियो टॉल्स्टॉय आपके प्रोज सेक्शन के 8वें चैप्टर लिटिल गर्ल्स विजर दैन मैन के राइटर हैं। तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा टॉनी मॉरिजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द टॉनी मॉरिजन रिसीव नोबेल प्राइज। यानी कि टॉनी मॉरिजन के द्वारा जो प्राइज नोबेल प्राइज मिला था, वह नोबेल प्राइज कब मिला था, आपको सन बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है 1990 में, 1992 में, 1993 में और इनमें से कोई नहीं। यानी कि 1990 में, 1992 में, 1993 में और नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें, और नहीं जानते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1993 में, यानी कि 1993 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। एक पॉइंट इसी में आप याद रखें कि यह जो 1993 में इनको जो प्राइज़ मिला था, वह कौन सा क्षेत्र में मिला था, तो वह क्षेत्र इनका था लिटरेचर। कौन सा क्षेत्र, तो लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब मिला था, तो 1993 में। ये दोनों पॉइंट आप इसमें याद रखें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसेंट नोवेल ऑफ टॉनी मॉरिजन। यानी कि जो रिसेंट में टॉनी मॉरिजन को जो नोबेल प्राइज़, टॉनी मॉरिजन का जो नोवेल था वह कौन सा है। तो ऑप्शन है ए पैराडिस, बी पैराडिस अगेन, सी पैराडिस लॉस्ट, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं, अगर आप बुक पढ़े होंगे या चैप्टर पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होगा इनका नोवेल जो रिसेंट में इनको नोवेल मिला था, उस नोवेल का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए पैराडिस इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस नोवेल का नाम आप ज़रूर याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नोवेल है और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। टॉनी मॉरिजन वॉज द डॉट डॉट वोमेन एंड द डॉट डॉट ब्लैक वोमेन। इसमें आपको ऑप्शन के सहायता से फिल करना है और सूटेबल सेंटेंस बना दीजिए। तो ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देख रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 8th फर्स्ट। तो कैसे इसको भरेंगे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इस ओमेन के पहले, यानी कि यहाँ पे हम भरेंगे, क्या भरेंगे यहाँ पे, तो 8, क्या भरेंगे, 8 भरेंगे। और फिर यहाँ पे ब्लैक के पहले हम क्या भरेंगे, तो फर्स्ट। ओके, यानी कि अब इसको भर के हम देखते हैं। टॉनी मॉरिजन वॉज द 8th वोमेन एंड द फर्स्ट ब्लैक वोमेन। यानी कि टॉनी मॉरिजन 8वीं औरत थी और पहली ब्लैक औरत थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेयर डिड द ओल्ड वाइज लेडी लिव। जो बूढ़ी औरत थी वह कहाँ रहती थी, जगह बताना है, स्थान बताना है। ऑप्शन ए है बिग हाउस, एक बड़ा सा घर में, बी स्मॉल हाउस, एक छोटी सी घर में, सी टेम्पल, मंदिर में, डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्मॉल हाउस। एक बहुत ही छोटे से घर में
वह रहती थी। कौन? तो बूढ़ी औरत। और वह जो घर था वह घर टाउन से बिल्कुल बाहर था। ओके, नेक्स्ट है 6 नंबर, द ओल्ड लेडी वॉज डॉट डॉट। जो बूढ़ी औरत थी वह ऑप्शन से बताना है कि क्या थी। ए वाइस, बी ब्लाइंड, सी अगली, डी नॉन ऑफ दिस। यानी कि वाइस, वो जो बूढ़ी औरत थी वह बुद्धिमान थी, बी ब्लाइंड यानी कि अंधी थी, सी अगली यानी कि कुरूप थी, और डी नॉन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो सकता है। तो जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए ऑब्जेक्टिव, तो आप इसको बना सकते हैं। अगर वाइज और ब्लाइंड दोनों आता है तो ज़रूर ऑप्शन में बोथ रहेगा, या कोई एक आता है तो आपको ऐसे करेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाइज और ब्लाइंड दोनों, यानी कि वह बुद्धिमान थी परंतु क्या थी? तो अंधी थी। नेक्स्ट हमारा है द फादर ऑफ द ओल्ड वाइज लेडी वॉज अ ब्लैक डॉट डॉट स्लैब। यानी कि जो ओल्ड लेडी थी, जो बुद्धिमान बूढ़ी औरत थी, उसके पिताजी कहाँ के स्लैब थे? तो ऑप्शन है ए अमेरिकन, बी इंडियन, सी ब्रिटिश, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो जो बूढ़ी औरत थी उसके पिताजी एक अमेरिकन स्लैब थे। ओके, तो इसके बारे में आप जरूर याद रखें कि उसके पिताजी क्या थे? तो एक अमेरिकन स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, व्हाट डज बर्ड सिग्निफाई टू द स्पीकर। कहानी में जो लेखक है वह बर्ड से क्या संकेत देता है? सिग्निफाई यानी कि संकेत। तो जो लेखक है वह बर्ड से क्या संकेत देना चाहते हैं या क्या देते हैं संकेत? बर्ड का संकेत क्या है? बर्ड से क्या पहचान कराते हैं? तो ऑप्शन है ए लैंग्वेज भाषा, बी फूड भोजन, फ्लाई, और डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यदि आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन वाला हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, तो ये दोनों तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। तो जो स्पीकर हैं वे बर्ड से क्या सिग्निफाई कराना चाहते हैं? तो लैंग्वेज का यानी कि भाषा का। बर्ड का संकेत वे भाषा को देना चाहते हैं, भाषा से कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टॉनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन डॉट डॉट फील्ड। यानी कि टॉनी मॉरिसन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो कौन से क्षेत्र में मिला था? तो इसका आंसर हम आपको पहले या दूसरे क्वेश्चन में करा चुके हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि साइंस के क्षेत्र में मिला था, कि पीस के क्षेत्र में मिला था, सी लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, डी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लिटरेचर। लिटरेचर के क्षेत्र में इनको जो नोबेल प्राइज था वो मिला था। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और 10वां क्वेश्चन हमारा, टॉनी मॉरिसन आल्सो वॉन द पुलिट्जर प्राइज फॉर। टॉनी मॉरिसन को एक और प्राइज मिला था जिसका नाम था पुलिट्जर प्राइज। वह भी किसके लिए मिला इनको? पुलिट्जर प्राइज कौन से क्षेत्र के लिए मिला इनको? कौन सा मुकाम इन्होंने हासिल किया? तो इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। ऑप्शन है ए पोइट्री कविता के लिए, बी ड्रामा ड्रामा के लिए, सी फिक्शन फिक्शन के लिए, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये आप जरूर याद रखें, इसका ऑप्शन नंबर सी फिक्शन, ये फिक्शन के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इन दिस स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम द वोमेन इज द डॉटर ऑफ डॉट डॉट। यानी कि यह जो कहानी है वंस अपॉन अ टाइम, इसमें जो औरत है वह किसकी बेटी है? तो ऑप्शन है ए मर्चेंट यानी कि व्यापारी का, बी स्लैब
यानी कि जो अमेरिकन स्लेव थे उनका, सी पॉलिटिशियन का, और डी नॉन ऑफ देज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर हम आपको बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा स्लेव का। उनके पिताजी क्या थे? तो अमेरिकन स्लेव। ये आप याद रखिएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमारा ऑब्जेक्टिव सीरीज कंप्लीट हुआ।